आज यानी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले को सुना और साथ ही एनटीए और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने 2-3 बातें कही जो महत्वपूर्ण है। एक, रीनीट जो री एग्जामिनेशन की बात हो रही है उसको लेकर सीजेआई ने अपना पक्ष रखा है, टिप्पणी की है। साथ ही इस पर जो पूरा मामला सामने आया है कि कैसे 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिल गए, इस पर एनटीए से जवाब मांगा है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें इस पूरी सुनवाई के दौरान हुई। मेरे साथ निखिल हैं जो इस पूरे केस को फॉलो कर रहे थे, इस केस पर नजर बनाए हुए थे। हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आज यानी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सीजेआई की बेंच में किसने किसका पक्ष रखा और क्या निकल कर आया। निखिल, शुरू से शुरू करते हैं। क्या मेजर पॉइंट्स थे जिस पर चर्चा शुरू हुई? देखिए, मेजर पॉइंट्स तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में सबमिशंस कुछ हुए जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से। कुल 6 पिटिशनर्स हैं, अलग अलग, मतलब 6 मामले हैं जिनको क्लब करके सुना जा रहा है। और उनकी मांग ये है कि नीट का दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मतलब वो बियॉन्ड रिपेयर वाली स्थिति में है, इसलिए आप सबका एग्ज़ाम दोबारा करवा दीजिए। तो इसके ऊपर उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन रखा। भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज उपस्थित हुए थे, पेश हुए थे। तो ये चीज़ आपको बताता है कि अब गवर्नमेंट फाइनली इसको सीरियसली ले रही है कोर्ट ऑफ लॉ में भी, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि इसको उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो आइटम नंबर 31 था ये आज की सुनवाई में, और जस्टिस पारदीवाला थे इसमें, सीजेआई चंद्रचूड़ तो थे ही, और जस्टिस मनोज मिश्रा। ये एक ट्रिपल बेंच थी। और इन्होंने कहा कि सुनवाई से पहले जब आइटम नंबर 31 नहीं आया था तभी उन्होंने पूछ लिया था कि कौन कौन पेश हो रहा है, किन पक्षकारों की वजह से। और उन्होंने ऑफिशियली सुनवाई शुरू होने से पहले उन्होंने ये कह दिया था कि हम पहले सुनेंगे पिटिशनर्स को, कि जो याचिका करता है पहले वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद फिर हम सुनेंगे सरकार को और एनटीए को। और बात ये उन्होंने इसलिए भी क्लियर किया क्योंकि एक पिटिशनर और आ गए थे आज जब सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने मेंशन किया बेंच के सामने अपनी प्ली को। ये 56 छात्र हैं गुजरात के जिनका कहना है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो अब वो हर तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई हैं। और आज का हाई पॉइंट अगर आप देखें एक लाइन में, तो कोर्ट ने कहा है बार बार कि इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अब बात सरकार भी मानती है। सॉलिसिटर जनरल ने मतलब जैसे ही सीजीआई ने, क्योंकि वो खुद मतलब वो ये सारी चीज़ें कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको अंग्रेजी का वो वाक्य पढ़ के भी सुना दूं क्या? जी, उन्होंने लिखा है कि वन थिंग इज क्लियर कि लीक हुआ है, ये शब्द थे सीजीआई के। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक जगह पे हुआ है। वो पटना वाले सेंटर की बात कर रहे थे जहाँ पे एक पूरा केस ईओडब्ल्यू ने ये किया है और वहाँ पे छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और ये उसी सेंटर की बात है जहाँ पे ये था कि एक दिन पहले पर्चा मिल गया और बच्चों ने याद किया, और फिर उसमें फिर वो लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी है। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि तेजस्वी के कोई जानने वाले थे, उनके कहने पे एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक हुआ था। फिर एनएचएआई का क्लैरिफिकेशन आ गया कि एनएच का तो कोई पटना में गेस्ट हाउस नहीं है। ये सब होता रहा। अब कोर्ट के सामने है, तो बेंच ने जितनी बातें कही हैं सुनवाई में, उसमें उन्होंने बार बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये जो लीक हुई है ये कितनी बड़ी लीक है। पहली चीज़ माने कितनी जगह पे लीक हुआ। दूसरा, हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस ये जो लीक हुई है और उसके बाद में जो फाइनल एग्जाम जब कंडक्ट हुआ है, जिस दिन और जिस समय पे, उसके बीच में कितना टाइम था। मतलब अगर कोई लीक हुई तो फिर वो जो लीक हुआ पर्चा कितने लोगों तक पहुंच पाया, उसके लिए समय कितना था। और तीसरा, वो तरीके को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, टेलीग्राम से हुआ है या सोशल मीडिया से वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए हैं कि क्या नीट का जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है, जिस तरह से परीक्षा ये ली जाती है और जो एजेंसीज को करवाती माने एनटीए, क्या वो पूरी तरह ये एग्जामिनेशन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है जिस तरह से किया जाता है? क्या एसओपीज ही फॉलो नहीं होते? और उनका ये कहना था सीजीआई का कि अगर एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी ही क्वेश्चन हो जाती है, अगर ऐसा सामने आता है कि जो प्रॉब्लम है वो 1 या 2 या 3 सेंटर पे ना होके पूरा सिस्टम में ही प्रॉब्लम थी, और ये समझ में आता है कि जो ऐसे छात्र हैं जिन्होंने लीक का फ़ायदा उठाया,
और कुछ तो बोनाफाइड छात्र हैं जो अपनी तैयारी करके गए थे, उन्होंने पेपर दिया। उन्होंने कहा अगर हम इन दो समूहों को अलग नहीं कर पाते हैं, अगर हम पता नहीं कर पाते हैं कि कौन गलत अनफेयर मीन से परीक्षा में बैठ रहा है और उसका लाभार्थी बेनिफिशियरी शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे केस में फिर हमें सोचना पड़ेगा रीटेस्ट के बारे में। लेकिन सीजीआई ने ये भी कहा है कि अगर ये लीक एक एक लोकलाइज्ड एक इवेंट था, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं बीता था और कुछ ही सेंटर्स की ये बात है, तो वहाँ पे एक छोटे रीटेस्ट के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी इस मैटर को उन्होंने क्लोज नहीं किया है। उन्होंने 11 तारीख लगाई है सुप्रीम कोर्ट में फिर से, और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है दोनों पक्षों को कि आप थोड़ा सा और जानकारी लेकर के हमारे पास में आइए। तो पिटिशनर्स जो हैं, याचिकाकर्ता हैं अलग अलग 6, उनसे कहा गया है कि आप सब लोग आपस में मिल बैठ के बात कीजिए और हमको गुरुवार के रोज 11 तारीख जो 11 जुलाई होगी उसमें आपको कंसोलिडेटेड आर्गुमेंट देना है जो 10 पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे 6 वकील हैं वो बैठ के अपना डिसाइड कर लें, वो लिख लें अपनी चीज़ें, और वो 10 पेजेस के बराबर होना चाहिए। वो उस दिन वो सुनेंगे और उसको वो कंसिडर करेंगे। दूसरा, उन्होंने एनटीए को और सीबीआई को क्योंकि सीबीआई अब जांच एजेंसी है इस मामले में, उन्होंने उनको भी बहुत सारी चीज़ें करने को कहा है। उन्होंने ये जानने के लिए कहा है उन्होंने जानने को कहा है कि हम पूरा तरीका जानना चाहते हैं कि किस तरह से एग्जाम के पेपर्स हैंडल होते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, इसकी प्रिंटिंग प्रेस के पास डेटा कैसे जाता है कि ये इस बार का क्वेश्चन पेपर है, नीट यूजी का आपको छापना है, फिर एक बार पर्चा छपने के बाद फिर एनटीए को वापस कैसा मिलता है, वो लॉजिस्टिक्स उसके कैसे ऑपरेट होते हैं, क्या ट्रक में पेपर जाता है या रेल से जाता है या हवाई जहाज से जाता है, जाके कहाँ रहता है, बैंक में, जैसे एनटीए का सबमिशन था कि बैंक्स में रखे जाते हैं पेपर, वो कहाँ, फिर वो प्रेस से चलने के बाद जब एनटीए को मिलता है उस वहाँ से लेके एग्ज़ाम के बीच में कितना समय है, क्या एसओपीस सारे फॉलो होते हैं, और जो फिर वही जो हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि लीक का नेचर, क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू, सीजीआई का ये कहना था कि अगर ये लीक सोशल मीडिया के थ्रू हुई है उस केस में आप ये मानिए कि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सोशल वाइल्ड फायर उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि ये तो फिर जंगल की आग की तरह फैल गया होगा और तब पॉइंट आउट करना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताई हैं, सॉलिसिटर जनरल ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं। आप सुनवाई के जो लाइव अपडेट्स हमने लाइव लॉ पे देखे, उसमें पिटिशनर जो हैं उसमें से एक काउंसिल ने ज़रूर अपनी बात की और उनका कहना ये था कि देखिए भाई, एग्जाम की इंटेग्रिटी का सवाल है, इतने सारे 20 लाख बच्चों की किस्मत का सवाल है। और चीज बस मैं और जानना चाहूंगी, एक ये जो 67 बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले, वो पूछा था सीजीआई ने। अच्छा, सीजीआई ने पूछा था, तो वो जब वही मैं बताना चाह रहा था कि जो बातचीत में ज्यादातर बातें हैं कुछ काउंसिल ने कही हैं जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, ज्यादातर बातें सीजीआई ने कही क्योंकि सीजीआई बहुत सारी चीजें जानना चाहते थे। सीजीआई का कहना ये भी था कि हम ये भी जानना में इंटरेस्टेड हैं कि क्या ये एक मैटर ऐसा है जिसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठनी चाहिए, क्या इसे हमें सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ऑफ वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं और यहाँ एक परीक्षा की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि और यदि ऐसी कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठी है जो इस मामले को देख रही है, तो उन्होंने नीट से कहा है कि आप माफ कीजिए एनटीए से कहा है कि अगली बार जब आप यहाँ पे आएंगे गुरुवार को, तो इस कमेटी का पूरा जितनी जो लोग इसमें बैठे हैं उन लोगों ने अभी तक के क्या फाइंडिंग्स की हैं और वो कहाँ तक अपनी जांच में पहुंचे, सब हमको बताइए। हम उस चीज़ को देखेंगे और हम तब ये भी देखेंगे कि क्या ये कमेटी अपना काम करते रह सकती है या इसमें हम कोई चेंज करवाएंगे। आप पूछ रहे थे 67 में 67, तो ये याचिकाकर्ता का कहना था। याचिकाकर्ताओं के 2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स है जिससे वो नीट की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका पहला कहना है कि 67 बच्चे कैसे 720 में 720 लेके आएंगे परीक्षा, तो और उन्होंने उसका हवाला दिया है कि इससे पूर्व में 2020 से लेकर 2023 के बीच जो एग्जाम्स हुई हैं उसमें कभी आए हैं सब बच्चों के पूरे फुल मार्क्स भी आते हैं, लेकिन इतने 67 बच्चों के नहीं आए हैं। इसमें से 6 ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से हैं जिनको ग्रेस भी नहीं मिला है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप पूरे एग्जाम के ही रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले सालों का जो पैटर्न रहा है कि अगर मेरा 720 में से मैं 500 नंबर ले आता हूँ तो जो मेरा रैंक एक बॉल पार्क रेंज में आएगा कि 2000 से 3000, जो भी मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इस बार वो कहीं और ही पहुंच गया है। इस बार बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे भी, और इसीलिए ये केस आया भी है।
इस केस में हमको ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। उनका नुकसान ज्यादा होने की संभावना इसलिए क्योंकि जिनके पास कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं कैटेगरी का लाभ लेंगे, जो राइट है उनका, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो बच्चा ओपन कैटेगरी में बैठा है, ओपन कैटेगरी वाला बच्चा सोच के उसकी ये तैयारी रही होगी कि भाई हर कोई तो 720 में 720 मारेगा नहीं, तो उस बच्चे की तैयारी शायद 500, 550, 600 की रही होगी, या जो तैयारी 720 की थी उसको ऐसा लगा हो कि मैं 500, 600 ला करके, मैं हूं जनरल कैटेगरी से लेकिन मेरे माता पिता के पास उतना पैसा है नहीं कि मैं मतलब 1 करोड़ रुपए दूं। उसने सोचा होगा कि मैं एम्स पढ़ लूंगा या मतलब किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में। वो बच्चा अब पा नहीं रहा है वो गवर्नमेंट सीट को अभी के रैंक के हिसाब से, काउंसलिंग तो हुई नहीं है। तो ऐसे बहुत बड़े लोगों की संख्या है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रैंकिंग इस बार आई है, अच्छा स्कोर करने वाले बच्चों का भी रैंक बहुत खराब आया है। तो ये 2 बड़े उनके प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स हैं। और फिर लीक वगैरह की बात तो चीफ जस्टिस ने अपने आप ही, उन्होंने वो लगातार पूछ रहे थे पिटिशनर को भी और गवर्नमेंट को भी कि ये कहाँ कहाँ लीक हुआ है, कितना लीक हुआ है। तो गवर्नमेंट ने फिर बताया, जब ये बात आई कि 67 में 67, तो 67 में 67 वाली जब बात आई तो फिर गवर्नमेंट ने भी बताया कि हमने जो पहले 100 बच्चे हैं एग्जाम में परफॉर्म करने वाले, उनका डेटा एनालिसिस किया है और ऐसा नहीं है कि वो सब एक जगह से हैं। उन्होंने कहा कि 95 सेंटर्स पे ये बच्चे बैठे थे अलग अलग देश के, 56 सिटीज में ये 95 सेंटर्स थे और ये 56 शहर 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो गवर्नमेंट का कहना था कि ऐसा नहीं है कि सारे टॉपर्स 1 या 2 सेंटर्स से निकल के आ गए हैं, ये पूरे देश में ही फैले हुए थे। और उसी के बाद फिर जब उन्होंने ये कहा तो लेकिन फिर सीजीआई ने उस बात को क्योंकि पकड़ लिया था कि नहीं भाई, एक बात तो साफ है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने एक्सेप्ट किया था कि एक जगह लीक हुआ है। फिर ये सारे जब दोनों तरफ के 6 लोग तो कम से कम एक सेंटर से फुल मार्क्स पाने वाले हैं। और फिर वो केस के स्कोप को लेकर के भी है। उन्होंने कहा कि भाई पिटिशन, जब ये बातें होने लगे कि नहीं ये उतना बड़ा नहीं है, तो जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उन्होंने कहा कि आप, वो सरकार और एनटीए से कह रहे थे कि आप दोनों बातें कैसे कहोगे। आप कह रहे हैं कि आपका कहना है कि पूरे देश में एग्जाम हुआ, पूरे देश से अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे आ गए, लीक एक ही जगह हुआ, लेकिन फिर आप एफआईआर भी 6 शहरों में और 6 राज्यों में दर्ज कर रहे हो। पटना में एफआईआर है, दिल्ली में है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। आपने सीबीआई को भी जांच दे दी है और आप दिखवा भी रहे हैं, आपकी एक्सपर्ट कमेटी भी। तो उन्होंने कहा कि आप 2 में से एक बात बोलो, आप या तो ये कहो कि केस का स्कोप बहुत बड़ा है, या तो आप ये कहो कि एक बहुत ही लोकल लीक था और उसको वहीं के वहीं हमने प्लग किया और वो कुछ बच्चों के रिटेस्ट से वो बात चली जाएगी। तो कोर्ट का आज मैं मान के चल रहा हूं कि कोर्ट ने आज बहुत समय दिया। और करीब 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं और नंबर ऑफ सीट्स 1 लाख कुछ के करीब है। तो कोर्ट ने आज बहुत सारा एल्बो रूम दिया है गवर्नमेंट को भी, और क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं। कोर्ट ने सिर्फ एक बात कही कि अगर हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि जो लाभार्थी हैं इस गोरख धंधे के और जो बोनाफाइड स्टूडेंट है, अगर वो अलग नहीं कर पाते हैं, हम पाते हैं कि सिस्टम ही पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो एग्जाम की इंटेग्रिटी इंटैक्ट नहीं है और हम रिटेस्ट के बारे में फिर सोचेंगे या रिटेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा। तो उन्होंने कहा कि गुरुवार को आप आइए, तो पहले अपनी जांच लेके आइए। एनटीए से उन्होंने कहा कि आप नेचर ऑफ लीक लेके आना, कहाँ लीक हुई वो लेके आना, और लैग ऑफ टाइम कितना है। मान के चलिए पेपर मेरे पास हाथ में अभी आ गया, तो उसके बाद कितने देर बाद, कितने घंटों बाद एग्जाम हुआ है, ये किए। फिर उन्होंने सीबीआई से कहा है कि आपकी जांच जहां तक के पहुंची है, जितनी भी चीजें आपने की है, वो आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए गुरुवार को। आपने अन्वेषण के लिए क्या क्या किया है अभी तक के, और उसमें क्या क्या पता चला है और क्या क्या पता चलने का आपको अभी मतलब अंडर प्रोसेस आप कितनी चीजें, ये सारा वो जानना चाहते हैं। और बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और थी, बिल्कुल जब सुनवाई खत्म ही हो रही थी तब पिटिशनर्स की तरफ से कहा गया कि अभी तक के कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर नहीं किया अपनी वेबसाइट पे, और पिटिशनर्स का कहना था कि जब पूरा रिजल्ट ही आपने डिक्लेयर नहीं किया तो हम उसमें कैसे हम उसकी एक्सेल शीट बनाएंगे, कैसे हम उसमें डेटा साइंस लगाएंगे अगर उसके पैटर्न में कोई गड़बड़ है। तो सीजीआई ने कहा कि अभी गुरुवार को आने के पहले ये पूरा रिजल्ट अपलोड करके आना है और फिर हम उसको देखेंगे कि वो कैसा लग रहा है हमको। तो ये सारे हैं। आज मैं कहूंगा कि सरकार के पास अभी थोड़ा तैयारी के लिए समय आ गया। उनको ये 2 बड़ी संभावनाओं के बारे में पता अगर सरकार ये साबित करने में कामयाब, देखिए अब ये सवाल नहीं बच गया कि क्या पेपर लीक हुआ था, सीजीआई ने अपने मुंह से ही बोला, सॉलिसिटर जनरल ने एक्सेप्ट भी किया। और उसके जवाब के बाद एक लाइन जो अब मैं देख रही हूँ हर वेबसाइट, हर टीवी का फ्लैश बन गया है कि आप डिनायल में मत रहिए। हाँ। पेपर लीक हुआ है तो एक्सेप्ट करिए कि पेपर लीक हुआ है। तो माना ना सीजीआई, मतलब तुषार मेहता ने बोला कि हाँ एक जगह लीक हुआ भी है,
तो सरकार अगर ये साबित कर पाती है अब भी कि लीक लोकल था, और सरकार ये पता लगा लेती है कि कितने बच्चों तक के पहुंचा था, जैसे बिहार में बच्चे अरेस्ट हुए हैं, गुजरात में बच्चों का रिजल्ट विथहेल्ड है अभ्यर्थियों का, और अभी चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सी ये जानना चाहते थे कि यार अभी तक तुम लोग पता ही कर रहे हो क्या, कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस तरह से मतलब गोरख धंधा किया। तो ये जब तक के नहीं क्लियर होगा तब तक की ये संभावना, सरकार के पास टाइम है, वो अपने आर्गुमेंट्स फ्रेम करें ऐसी जानकारियां जो प्रकाश में, वरना ऐसा हो सकता है। आज की सुनवाई देख के तो ये लगता है कि अगर वो एग्जाम का स्कोप पिटिशनर से बताने में कामयाब हो गए कि बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी संख्या में ये हुआ है, क्या पता रीटेस्ट हो जाए और कोर्ट ऑर्डर कर दे। कोर्ट ने वैसे ये कहा कि एक छोटी प्रॉब्लम के लिए ऐसा एग्जाम दोबारा करवाना जिसमें 24 लाख बच्चों की किस्मत है, ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन वो जानना चाहते थे कि अभी आप तो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल लेके आइए, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने, और ज्यादा सवाल उन्होंने गवर्नमेंट से किए आज। अब इसकी अगली सुनवाई जैसा निखिल ने बताया कि 11 जुलाई यानी गुरुवार को है। उसी दिन एनटीए और सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसी दिन से पहले तक जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट अपलोड होगा, तब ये पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का रीटेस्ट भी हुआ, उनके कितने मार्क्स आए, क्योंकि अब तक जो निखिल सबसे आखिरी पॉइंट रेज कर रहे थे कि अब तक मार्क्स किसी के नहीं पता चले, वो मेरिट लिस्ट में कहाँ आते हैं, इस बात की जानकारी तो आ गई है। तो ये तमाम जानकारियां हमें गुरुवार तक मिलेगी। गुरुवार को जो भी अपडेट आएगा हम इसी तरह से आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मैं सोनल हूँ। ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।